स्टेट में जाकर के उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, दूसरे स्टेट में कार्रवाई। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहा है? डकैती, बकरी चोरी, किताब चोरी है नहीं। वो इंसान जो गृह मंत्री रह चुका है वो बकरी चोरी करेगा, खड़िया चोरी करेगा, किताब चोरी करेगा। तो अखिलेश यादव जी आपके जो है ना, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो आप आगे सपना देख रहे हैं, वो कभी पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि हम पूरा होने नहीं देंगे। क्योंकि यही है जो कह रहे थे महाकुंभ का मृत्यु कुंभ है, बेल पे है वो, है नहीं। जब बन चाहेगा तब अंदर कर देंगे, अखिलेश जी धुंधला बजाते रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के से पहले सारे वापस ले लिए। नोटबंदी में उनका काम हो चुका था। नोटबंदी में क्या काम हो? उनका जो जितना था ना वो सौदा हो चुका था उनके साथ कि तुम्हारा ब्लैक हम व्हाइट करेंगे, तुम शांत बैठो। अब समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, समाज के लोगों का काम सिर्फ चुनावों की घोषणा होने के बाद ईवीएम का बटन दबाने का काम रह गया है क्या? अभी तो 10 साल तक तो योगी जी आने वाले नहीं है, 10 साल कम से क्या कम। नाम है भाई आप? मेरा नाम है निसार अनवर, मैं एक मुस्लिम हूँ व्यक्ति। पहले भी हाथ मिलाए थे राहुल गांधी से, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो अब भी मिला के उन्हें कोई फायदा नहीं है। जनता वो चालाक है। तो चोर नहीं हो सकता, कौन चोरी नहीं करता है? चोर हर कोई हो सकता है, बस कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। इस बार योगी आदित्यनाथ को लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर रोने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। 350 मुकदमों में जो आजम खान साहब के परिवार के ऊपर चल रहे हैं, आजम खान के स्वयं व्यक्तिगत 72 मुकदमों के अंदर जमानत दी है। अपने मुकदमे वापस लेके आज आप संत समाज के एक पुरोधा बन के बैठे हो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। तेज होने का कारण ये है कि आजम खान जो एक बड़ा चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है, वो 2 साल बाद जेल से बाहर आए और उनसे मिलने कौन चला गया? अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो। अब इनकी गर्माहट जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि इनकी दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा सुर्खियों में रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर में कैसे देख रहे हैं दोबारा जो वापसी है, दोनों का मिलाप है, लग रहा है कुछ बदलाव होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता बदलाव होगा, क्योंकि इस वक्त जो है, जो वहाँ की सत्ता है इस वक्त बैठी हुई, वो उनको मिलाप करने भी नहीं देगी, ना कोई काम करने देगी। ये लोकतंत्र तो वहाँ पे है ही नहीं, खत्म हो चुका। लोकतंत्र वहाँ पे है ही नहीं, अब खत्म हो चुका है लोकतंत्र। आजम खान को किस जुर्म में रखा गया? बकरी चोरी, डकैती, बकरी चोरी, किताब चोरी है नहीं। वो इंसान जो गृह मंत्री रह चुका है वो बकरी चोरी करेगा, खड़िया चोरी करेगा, किताब चोरी करेगा। इसीलिए तो अखिलेश यादव और आजम खान साथ आ रहे हैं। नहीं, उनको अभी बेल पे है वो, है नहीं। जब बन चाहेगा तब अंदर कर देंगे, अखिलेश जी धुंधला बजाते रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों। कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइम सेंट्रल में भाजपा है, वहाँ भाजपा है, कुछ नहीं होगा। जब उनका वक्त आएगा तब देखा जाएगा। वक्त कब आएगा? जब उनका जनता वक्त देगी उनको। तो यही हम पूछ रहे हैं कि जनता को अखिलेश यादव आजम खान जब आते हैं साथ में तो चर्चाएं तेज हो जाती है, जोड़ी हिट मानी जाती है। तो क्या लग रहा है योगी को पीछे कर पाएंगे? नहीं, पीछे तो नहीं कर पाएंगे, बस हाँ 5-10% वोट पे फर्क डाल सकते हैं, बस इतना। पीछे नहीं कर पाएंगे? पीछे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक मायावती को भी जानते होंगे आप। मायावती ने आज सभा की रैली थी, लगभग 5 लाख से अधिक लोग आए। मायावती ने योगी की तारीफ कर दी। नहीं, मायावती करेंगी ना, ऑप्शन नहीं है उनके पास। ऑप्शन नहीं? ऑप्शन नहीं है, भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। वो भी तो गठबंधन जा सकती है। तो भाजपा में ही जाएंगे गठबंधन में वो। अच्छा, नोटबंदी में पहले ही काम हो चुका था उनका। एनडीए में नहीं आएंगे? नोटबंदी में उनका काम हो चुका था। नोटबंदी में क्या काम हो? उनका जो जितना था ना वो सौदा हो चुका था उनके साथ कि तुम्हारा ब्लैक हम व्हाइट करेंगे, तुम शांत बैठो। ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा था? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा था। कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है आपको? अभी तो 10 साल तक तो योगी जी आने वाले नहीं है, 10 साल कम से क्या कम। नाम है भाई आपका? मेरा नाम है निसार अनवर, मैं एक मुस्लिम हूँ व्यक्ति। 10 साल योगी रहेंगे? 10 साल रहेंगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि अभी एक और काम भाजपा बहुत बड़ा करने वाली है, कौन सा? जो हिंदुओं को जोड़ने के लिए। कौन सा? वो अयोध्या से सीतामढ़ी, बिहार, वो जोड़ने वाली है। और जो सीतामढ़ी का वो है पुनौरा धाम, उसको विकसित करने वाली है, और हाईवे जोड़ने वाली है, फ्लैट्स को जोड़ने वाली है। आपका कहना है योगी अभी 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे अभी वो। अभी कोई नहीं हटा सकता उनको। हाँ, बिहार में पूछिएगा तो बिहार में हो सकता है, बिहार में एनडीए जा सकती है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। रेहान जी, ये बताइए, आजम खान और अखिलेश यादव दोनों का मुलाकात हुई, तमाम चर्चाएं गर्म हो गई हैं। क्या लगता है कि योगी के लिए कुछ डेंट दे सकते हैं ये लोग? बेशक दे सकते हैं। आपको लगा ही है जिस तरह से उन्होंने बात की आपस में, और उन्होंने मीडिया के सामने कोई जाहिर नहीं किया कि उन्होंने क्या बात की आपस में। तो इसका मतलब है जरूर कुछ बड़ी सुबुकाहट है। हाँ हाँ, जरूर है जी, जरूर है।
और रहेगी। भाई साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ 10 साल तक रहेंगे। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, राजनीति कभी भी बदल सकती है, आपको भी ये बात पता है। ये लग रहा है आपको कि अगर अखिलेश यादव और आजम खां साथ आए हैं तो जोड़ी हिट हो सकती है? जी जरूर होएगी। लेकिन बड़ा देर नहीं कर दिया अखिलेश यादव जाने में आजम खां के पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब उन्होंने मौका देखा तब गए। ऐसा है ना, मौके की नज़ाकत को समझना पड़ता है। जिस तरह से उनके पास में मीडिया आ रही थी, लोग आ रहे थे मिलने के लिए, उन्होंने जो समय निश्चित समझा उस समय पे गए। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें दिख सकती हैं। हाँ जरूर दिख सकती है, बेशक। ये बड़ा संदेश है। हाँ ये जाहिर सी बात है, बड़ा संदेश है। दोनों बड़े नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, और उसमें ये अपने आजम खान हमारे महामंत्री वो रह चुके हैं। और यानी ये माना जा सकता है कि आजम खां के जोड़ने से जो क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे, वो बसपा में जा सकते हैं, वो तमाम दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, लेकिन आखिर में मुलाकात हो गई, तो ये माना जा सकता है कि आजम खां बड़ा चेहरा है जो फायदा पहुंचा सकते हैं। जी जरूर पहुंचा सकते हैं, और उनको भी पता है, ये पुराने नेता है। उनके ऊपर तो कई मुकदमे, नेताजी के टाइम पे। लेकिन उनके ऊपर कई मुकदमे 2 साल जेल रह के आए हैं। ये माना जा रहा है कि उनकी राजनीति पर ढीली हुई है। ये आपको पता ही है मुकदमे किस तरह के हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, सब मीडिया जानता है, दुनिया जानती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ। सर ये बताइए, आजम खां और अखिलेश यादव साथ आए हैं तो क्या लग रहा है कुछ योगी के लिए डेंट हो सकता है? अरे भैया ऐसा है, देखो सुनो, योगी और मोदी इनके लिए चाहे ये कितने भी उलट करके नाक भी रगड़ लें, आप देखेंगे कि अखिलेश जी कहते हैं कि हम जो है राम भक्त हैं। इनको ये भूल गई है कि भैया जब चुनाव आता है तो यज्ञों पर भी जनेऊ धारण करते हैं आप कपड़ों के ऊपर में, और फिर मंदिरों में जाते हैं, फिर याद आता है आपको कि हम राम भक्त हैं। और ये भूल गए कि इनके पिताजी ने राम भक्तों के ऊपर में गोली चलवाया है ना। वो भी कहते थे मैं हनुमान जी के अखाड़े में जाता हूँ। भैया इसलिए कहा गया है कि साल आप कह रहे हैं इतने साल मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं और एक जमीन से उठ करके नेता बने, तो क्या कह रहे हैं वो काम नहीं किया उन्होंने? काम किया, लेकिन आप देखेंगे इसलिए कहा गया है कि मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो। यहाँ पर आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेंगे तो जीवन में आपका नाम यश वैभव फैलेगा। आप देखेंगे कलाम जी का बच्चा बच्चा सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल समाज के लिए, जनता के लिए सब कुछ किया। आज हर कोई सम्मान के साथ में उनका नाम लेता है। आप देखेंगे मुलायम सिंह जी ने जो भी किया अच्छा किया। एक चीज़ और आ रही है, आजम खान ने अतीक अहमद का जिक्र किया, मुख्तार अंसारी का जिक्र किया और कहा कि अब हम ही बचे हैं, जो खुद को माफिया भी बता रहे हैं, तो हम ही भर बचे हैं। उनको ऐसा डर क्यों लग रहा है? भैया देखो ऐसा है कि जो चोरी करेगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो कब तक वो कहते हैं, उनके ऊपर तो डकैती का मुकदमा, कोई एक चीज़ ये बताइए, कोई सांसद हो, विधायक हो, वो मुर्गी चोरी या डकैती कर सकता है? अरे भाई क्यों नहीं कर सकता? चोर कोई, एक बात बताओ, क्या आप कहते हो कि कोई बड़ा पैसे वाला चोर नहीं हो सकता क्या? चोरी ऐसा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि चोर नहीं हो सकता। कौन चोरी नहीं करता है? चोर हर कोई हो सकता है, बस कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। आप देखेंगे, देखो सीधी बात यह है कि जो गरीबों को परेशान करेगा, जो गरीबों का धन चुराएगा, आज की डेट में आप देखेंगे कि सोनिया गांधी ऑल ओवर वर्ल्ड की रिचेस्ट लेडीज है। भाई उन्होंने कौन सा संविधान के पद पर रही, कहाँ से इतना पैसा आया? एक बात बताओ, यदि ये सेवा करना चाहती हैं तो वो स्विस बैंक में अकाउंट हैं, उनको ला करके जनता की सेवा में देना, और फिर देखो जनता कितना सम्मान करती है उनका। राहुल गांधी है, खाली जनेऊ पहन करके चले गए हैं, और ये जितने भी हैं, ये चुनावों के टाइम में इनको जो है और सनातन याद आता है। ठीक सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये हमको बताइए कि अखिलेश यादव और आजम खां दोनों मिले हैं तो कुछ यूपी में बदलाव हो सकता है? अरे भैया चोर मोशे भाई क्या बदलाव करेंगे? ये दोनों तो एक ही है सिक्का के, इधर में देखो या इधर में देखो, मिल गए ना। अरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया एक बात बताओ, सुनो, कि ये एक नहीं 1000 हो जाएं, वो कहा गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वो कहते हैं जैसे उल्लू है ना, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। तो उल्लू ने सभा हुआ उल्लुओं का, बोले कि ऐसा करते हैं कि सूर्य भगवान का निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि सूरज नहीं निकलेगा ना तो हमारा जो है आराम से हम देखते रहेंगे। तो बोले ठीक है। तो जो जवान उल्लू थे बोले धूम धड़ाका जिंदाबाद, अरे हम सूरज को ढक देंगे,
सूरज की क्या हिम्मत है। लेकिन उनमें से एक बड़ा बुजुर्ग उल्लू, यहाँ सूरज कौन है? सुनो ना, बुरा यहाँ सूरज बड़ा- कौन है? वही बताते हैं, बड़ा बुजुर्ग उल्लू बोला अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सुनो ना, आपने किसी ने देखा है सूरज को? कि हाँ देखा तो नहीं है। अरे क्या होगा तब देखोगे, है ही नहीं, सूरज है ही नहीं। तो इसी तरह से या अखिलेश हों या आजम खान हों या ओवैसी हों या और भी कितने हों, सभी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। अरे भैया देखो सुनो, जो सनातन की सेवा में है तन मन धन से, उसको कौन हानि पहुंचाएगा? वो तो भगवान का है। आप देखेंगे क्या लग रहा बाबा ने भी है? यही क्या नाम बोला। है? अरे कुछ तो बोलो, क्या नाम है? नाम अच्छा बताओ। अरे नाम बताओ। नाम तो पूरन सिंह है। पूरन सिंह, ये बताओ योगी जी को जानते हो? हाँ बहुत अच्छी तरह, अखिलेश यादव को? मैं उसको भी जानता हूँ, नाम सुना। तो अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात हुई है, तो क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा? अरे कुछ नहीं करेंगे, योगी जी फटे बरसाएंगे और क्या करेंगे? फटे और बरसा देंगे। कौन? फुल बहुमत माने तो अब की बार योगी जी सरकार बनेगा मोदी का, हाँ, योगी जी बैठेंगे प्रधानमंत्री पक्का। क्या करते हो? मैं तो यही रिक्शा पिक्शा चला लेता। तो एक रिक्शा चलाने वाला ये मान रहा है कि हम योगी जी की सरकार बनाएंगे। और क्या, हम बिहार में भी मैं भाजपा को सवाल खड़े कर रहे हैं कि गरीब बहुत परेशान है। अरे कोई परेशान नहीं है। खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बहुत परेशान इतनी क्या? अच्छी बात कर रहे हो, कुछ तो बताओ। परेशान नहीं है जी, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो इसलिए दारू पी रहे हैं? दारू पर पीते हैं, बचता नहीं है। दारू पीने नहीं से जा रहे हैं तो दारू पीने का पैसा का बेकार क्यों कर रहे हो? और क्या हुआ, अब क्या करें? अच्छी बात नहीं ना। घर द्वार नहीं जा रहे। दारू पी के क्या करते हो, क्या मिलता है? अब शौक हो गया है ना पीने का। शौक? हाँ, तो ये बताओ, अभी नहीं पियो ना? नहीं अभी नहीं पिया, एकदम फिट अभी गांजा पी रखा हूँ। है? गांजा पी रखा हूँ। गांजा पी रखे हो? हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है, झूठ तुम क्या तो होश में हो ना? हाँ जी। तो ये हमको बताओ कि अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात, कुछ बदलाव दिखेगा? अरे कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ बदलाव दिखेगा? कुछ ही बदलाव नहीं मिलेगा और हालत खराब हो जाएगी जनता की। सरकार तो यही रहेगी बीजेपी हर हालत में, सरकार यही रहेगी। यही सरकार रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव सपा के मुखिया है, लग रहा है कुछ कितना भी अखिलेश यादव परिवर्तन करे कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे उनकी कहानी खराब है। पहले भी हाथ मिलाए थे राहुल गांधी से, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो अब भी मिला के उन्हें कोई फायदा नहीं है। जनता बहुत चालाक है। जनता क्या है? जनता ही खुद ही बहुत चालाक है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही वही बीजेपी ही आनी है हर हालत में। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी, पहले की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी 10% रह गई क्या जी, सपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो भी खत्म होगी गुंडागर्दी। सपा आएगी, सपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? गुंडागर्दी बढ़। यही नोएडा में कितनी हालत खराब था, ये मायावती ने अपनी हाथी खड़ा कर रखा था, आखिर वहाँ बिल्डोजर फिरा कि नहीं फिरा? आज मायावती ने भी तारीफ की योगी की, क्या लग रहा सही किया है? अरे मायावती क्या तारीफ करेगी, नाजायज जगह तो उसने कितनी खड़ी कर रखी थी बिल्डिंग, उस पर भी बिल्डोजर फिरा ही नोएडा में, हाथी बना के खड़ी कर रखी थी मायावती। और नाजायज अयोध्या में लोगों ने मकान बना रखे, वो बिल्डोजर सही फेरा हो गया वहाँ पे, एकदम सही फेरा गया, बुलडोजर जो है वो सही चल रहा है। वो सही चल रहा है एकदम। नाजायज कितने मंदिर के किनारे मकान बना रखा था लुंगड़ियों ने, बेकार में एकदम जगह व्यर्थ में, वो एकदम सही काम हुआ। तो बिल्कुल देखिए, ये कह रहे हैं कि सही काम हुआ है और तमाम लोग ऐसे जो है ये हैं, इनसे मिलेंगे और जान लेंगे कि आखिर में किस तरीके के लोग जो है वो चीज़ों को सोचते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं और तमाम लोग ये देखिए, और ये इसी तरीके के लोग जो हैं वो हैं, तमाम लोग और से जानना चाहेंगे कि आखिर में वो क्या सोचते हैं, क्या लगता है। और आजम खां की मुलाकात हुई है, तो क्या लगता है यूपी में कुछ बदलने वाला है? देखिए कुछ नहीं बदलेगा। आप ये देखिए कि अखिलेश यादव को वो जो 23 महीने जब आजम खान जेल में बंद थे, तब उनको अखिलेश यादव को क्यों नहीं याद आए? अखिलेश यादव को बस ये डर है कि कहीं शिवपाल जो उनके चाचा हैं और आजम खान मिलकर के कोई नई पार्टी न बना ले, समझे? पार्टी न बना? हाँ, नई पार्टी न बना ले, यही उनको डर है। तो साथ में है। क्या चाचा तो साथ में है। कब पलट जाए? आपने देखा नहीं कि मन से कैसे ये क्या बोलते हैं, कैसा उनका रवैया रहता है अपने चाचा के लिए। और आज मैं आपको हकीकत बात बताता हूं कि आजम खान से कल मिलने इसलिए पहुंचे कि वो जो मुस्लिम समुदाय का जो सीट है ना, वोट है, बस वो उनको चाहिए। उनको आजम खान से कोई मतलब नहीं है सर, उनको वो आजम खान की जगह पे ना उनको बस मुस्लिम जो सीटें हैं वो दिख रही हैं। आजम खान ने भी कहा कि हम उनको मानते हैं और वो हमारे चाहने वाले हैं, अच्छा संबंध है। आजम खान ने अच्छे से मुलाकात की और गुपचुप तरीके से बात हुई। एक बात बताइए सर, अगर आपसे मिलने कोई पूर्व सीएम आएंगे
या कोई पूर्व पीएम आएंगे तो आप अच्छे से ही मिलेंगे। ये कोई बात हुई कि मैंने अच्छे से मिलेंगे या कुछ भी बात है क्या कि बस क्या होता है ना सर, इस देश में मैं सबको बता रहा हूँ, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी में मतलब सब आ गए, लोगों को बस एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। आज आप डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे क्या दे रहे हैं ये बताइए मुझे। आज अखिलेश यादव घोषित कर दे कि अगर हम जीतेंगे तो आजम खान सीएम बनेंगे, कर दे ना भैया घोषित, अगर इतने ज़्यादा अगर वो प्रेमी हैं या कुछ हैं तो कर दें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आजम खान ने एक सवाल खड़ा किया, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, कहा ये दो माफिया थे, खत्म हो गए, मैं बचा हूँ। इस तरह का सवाल उनके मन में क्यों आ रहा है? देखिए सर, उन्होंने भी कुछ गलती किया है, वो भी माफिया हैं, वो भी ऐसे इसी काम किए हैं। उनके ऊपर तो मुर्गी डकैती का आरोप लगा। क्या एक विधायक या सांसद इस तरह का चीजें कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता सर? ये क्या बोलते हैं, अतीक अहमद और इन लोग नहीं कर रहे थे क्या? मोहम्मद साबुद्दीन नहीं कर रहे थे क्या? इन लोग तो सांसद होकर के कर रहे थे। इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी बताइए। ये जो कह रहे हैं कि एक सांसद एक विधायक मुर्गी चोरी या डकैती कर सकता है, का आरोप तो अमित शाह के ऊपर भी लगा हुआ है। लगा तो हुआ है, आरोप लगाने लगा था, उसके बाद में वो पहले कैंडिडेट थे जो दूसरे स्टेट में जाकर के, पूरा होने दीजिए ना, दूसरे स्टेट में जाकर के उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, दूसरे स्टेट में कार्रवाई। अरे ऐसे क्या गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम पूरा समय गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पूरा समय मिलेगा, अगर आपको समय नहीं मिलेगा तब भैया गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ना उत्तर प्रदेश से पूरा समय मिलेगा, आपको पूरा समय मिलेगा, आप अपनी बात कोई तरीका नहीं है ना बात करने आप का। बताइए क्या आइए क्या लग रहा है, आप बताइए। पहली बात यह है, पत्रकारिता का एक नियम होता है, अगर एक प्रवक्ता बोल रहा है और आप उसको पूरा समय दे रहे हो और दूसरा प्रवक्ता शांत खड़ा है और आपने और वो चले गए, अब मैं किस बात को जवाब दूं? आप मेरे सवालों को जवाब दे दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ। सवाल तो प्रवक्ता ने खड़े किए ना, आपको समय दे रहा हूँ, सवाल प्रवक्ता ने खड़ा समय किए, दीजिए तो समय दे रहा हूँ, पूरा मैं समय क्या आपको, बोल रहा हूँ? अकेले समय आप मेरी बात को सुन नहीं समझ पा रहे हो। बताइए मैं आप। क्या बोल रहा बताइए। हूँ? वो प्रवक्ता इल्जाम लगा के चुपचाप निकल गया, आप मेरे से जवाब मांग रहे हो, मैं किसको जवाब दूं? दर्शक देख रहे हैं, दर्शक उन्होंने बोला कि आजम खान के बारे में जो भी बोला, आजम खान साहब के बारे में कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। चोरी कर लिया उन्होंने, मुर्गी चोर, दाना चोर, बकरी चोर, जो भी था, भैंस चोर, ठीक है। तो आरोप लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता ना कि वो अपराधी घोषित हो गया है। अमित शाह भी बाहर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जितने मुकदमे चलते थे, हत्या के, लूट के, डकैती के, सारे वो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के से पहले सारे वापस ले लिए। तो देश की कानून व्यवस्था आखिर जा कर रही है। अब समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, समाज के लोगों का काम सिर्फ चुनावों की घोषणा होने के बाद ईवीएम का बटन दबाने का काम रह गया है क्या? इन नेताओं की जब तक आप सुताई नहीं करोगे, धुलाई नहीं करोगे, कैसे होगा? सुखाई नहीं करोगे, तब तक ये देश की राजनीतिक व्यवस्था जो सड़ चुकी है, जो गल चुकी है, जिस राजनीति के अंदर सड़ांध आ रही है, ये नहीं सुधरने वाली। कैसे सुधरेगी? योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला? बांट दूंगा, डेंटिंग कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो हमने कब बोला कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? हम तो मना नहीं कर रहे। अपने मुकदमे वापस लेके आज आप संत समाज के एक पुरोधा बन के बैठे हो। अगर आप इतने ही बड़े नैतिकता के पैमाने को लेकर चल रहे थे तो अपने मुकदमे वापस आप आखिर आपने क्यों लिए? देश की न्यायपालिका को ऑर्डर पास करने देते। अगर आप अपराधी नहीं थे तो आप स्वतंत्र रूप से आदेश कोर्ट आपके फेवर में पास कर देता कि आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है। अच्छा, टॉपिक पे अब हम आ जाए। टॉपिक ये था कि अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है, तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन दोनों की जोड़ी करेगी? योगी आदित्यनाथ को कुछ डेंट पहुंचेगा? देखिए, आजम खान साहब जो हैं वो समाजवादी पार्टी के एक तरह से फाउंडर मेंबर हैं। उनके जो संबंध स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं और जो मुलायम सिंह जी के परिवार के साथ में आज तक वो निभाते चले आ रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान वोटों के ऊपर नज़र है समाजवादी पार्टी की। अभी भाई बोल के गया ना यहाँ पे कि वहाँ पे कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी की नज़र है, इसलिए आजम खान साहब अखिलेश यादव जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के 2 बार से, उनसे वो मिले। तो मुसलमानों ने तो वोट मोदी जी को भी दिया है, 3 बार से प्रधानमंत्री बना रखा है। तो आप कैसे कह सकते हो, किस आधार पर कह सकते हो? और मुसलमानों ने
2 बार से 2017 से लगातार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो इन मुसलमानों की तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की राजनीति आखिर तुम्हारे दिमाग में जो ये राजनीतिक पाप गंध भरी हुई है, ये कब शांत होगी दिलों में? तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन कुछ होगा? किसी से मिलना, किसी से एक राजनीतिक मुलाकात करना, ये आप इस क्यों नहीं है राजनीतिक मुलाकात? एक पूर्व राजनयिक है और आजम खान साहब, आजम खान ने ये कहा है कि राजनीतिक मुलाकात नहीं है, हमारे पर्सनल मुलाकात है, इसलिए किसी को साथ में नहीं रखा। देखिए मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ आजम खान साहब की कि राजनीतिक मुलाकात नहीं है। यहाँ पे कोई ईद की आप सेवैयाँ खाने नहीं गए हो, ये राजनीतिक ही मुलाकात कही जाएगी, क्योंकि दोनों आप पूर्व राजनेता हो। आप भी बड़े बड़े पदों पर मंत्री रहे हो आजम खान साहब, और मुलायम सिंह जी के बेटे जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपका ये इस बात को दरकिनार करना कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, देश की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। भाई कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव मुलाकात के बाद दिखेगा। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और दलितों के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर टॉपिक से भटक जा रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं। परिवर्तन कुछ होगा मैं कि नहीं? वहीं आ रहा हूँ सर, परिवर्तन कुछ होगा कि नहीं? सर आप सुनेंगे ना तभी तो बताएंगे। इसलिए बहुत देर से आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरत है परिवर्तन करने की, इस राजनीति को हटाने की। ये जो राजनीति है इनको हटाने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि आजम खान की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, इससे कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो क्या आजम खान ससुराल से आ रहे हैं? हाँ, दूसरे ससुराल से तो आ रहे हैं। आजम खान कहीं धार्मिक स्थल से आ रहे हैं, जेल से ही आ रहे हैं वो। और ये जो अभी कह रहे थे कि भैया एक दलित के ऊपर जूता फेंका गया, आप तो खुद ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। वो जज बैठे हुए हैं, वो अपनी नजर में सबको बराबर मानते हैं ना, तो जज को आप दलित मानोगे या जज मानोगे? पहले आप जो है ये क्लियर कर लो। उन्होंने तो माफ कर दिया, वो तो कर दिया ना, तो आप क्यों इसमें टिप्पणी करें कि भैया वो दलित है? किसी और ने बोला? ये एक वकील और एक जज के बीच में हुई है ये चीज। अब जज साहब ने बोला कि विष्णु भगवान से बोलता अपनी मूर्ति बना ले। जज साहब के मुद्दे को छोड़ते हैं, हम अखिलेश यादव और आजम खान की बात करते हैं। ठीक है, कि क्या लगता है आपको कुछ परिवर्तन होगा, कुछ दिखेगा ऐसा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि और नीचे इनका गिर जाएगा। इनका जो किरदार है ना, जो सोच रहे हैं कि पब्लिक की नज़र में अच्छा बन जाएंगे, वो और किरदार गिर जाएगा। और जो बात कर रहे हैं कि भैया ये बीजेपी सरकार जो है धर्म की राजनीति कर रही है, तो अखिलेश यादव जी आपके जो है ना, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो आप आगे सपना देख रहे हैं, वो कभी पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि हम पूरा होने नहीं देंगे। क्योंकि यही जो कह रहे थे महाकुंभ का मृत्यु कुंभ है, गाय के गोबर में बदबू आती है। महाकुंभ में लोग मरे नहीं, मरे थे, तो आपको संवेदनाशील करना चाहिए, उनपे व्यक्त करना चाहिए, या फिर आप कहेंगे मृत्यु कुंभ है? क्या है वो? बागेश्वर धाम क्या बोले थे? अब बोलिए, मैं बताता हूं। ये तो एक चीज और हमको बताइए, क्या अखिलेश यादव ने लेट नहीं कर दिया? आजम खान से 2 साल लग गए मुलाकात करने, 2 साल वो जेल में रहे, तो लेट नहीं कर दिया है? गांधी जी कितने साल जेल में रहे, जवाहरलाल नेहरू कितने साल जेल में रहे, इंदिरा गांधी कितने साल जेल में रही? गांधी जी और आजम खान बराबर है? गांधी जी और आजम खान बराबर है? ये राजनीतिक नहीं, ये गांधी जी और आजम खान बराबर राजनीतिक प्रयोग नहीं होने चाहिए, ये राजनीतिक प्रयोग नहीं होने चाहिए। देश की अदालत ने 350 मुकदमों में जो आजम खान साहब के परिवार के ऊपर चल रहे हैं, आजम खान के स्वयं व्यक्तिगत 72 मुकदमों के अंदर जमानत दी है। यह है देश की अदालतों का फैसला। उन्होंने माना, उन्होंने इस बात को माना और स्वीकार किया कि एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आजम खान साहब को फंसाने की कोशिश की गई, इन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की गई है। हम एक सब जितने आतंकवादी वगैरह जो जेल में भरे हैं, वो सबके साथ साजिश तो हुआ है। निकाल दो सबको, उठा के बाहर कर दो। यही आरोप योगी आदित्यनाथ ने संसद में लगाया था। भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है इनको, न पुलिस वालों पर भरोसा, इनको किसी भरोसा नहीं है। यही आरोप योगी आदित्यनाथ ने भी संसद में लगाया था, फूट फूट के रोए भी थे, यही आरोप लगाए थे कि राजनीतिक इस बार रोने भी नहीं देंगे। इस बार योगी आदित्यनाथ को लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर रोने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो हम भी ये देश की जनता, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप कुछ भी बोलिए, उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? गाली दोगे क्या? बोलेंगे? गाली दोगे? ठेकेदारी ले रखी है, गाली दोगे? देके दिखाओ, गाली देके दिखाओ, ठेकेदारी माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। और यही कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई 2 नेता मिल ले तो माहौल ऐसे ही गर्म होता है। अगर यूपी के 2 नेता आपस में मिलते हैं तो माहौल गर्म हो जाता है, राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती है, और माहौल यहाँ भी गर्म हो चुका है। फिलहाल अगर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और
अखिलेश यादव और आजम खां तीनों चर्चा में हैं। अब इस चर्चा में कितना दम है और क्या कुछ बदलाव होके दिखता है ये समय ही बताएगा। फिलहाल अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश।